पहले सदन के शिष्टाचार को आप भी सीखिए और तब बात करिए। बात करने की एक आदत डालनी चाहिए, इस चीज को एक बार देखना चाहिए। जी बैठिए। देखिए, ये गर्मी यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है। ये सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए और पालन करना सीखिए। प्रशासन फेल हो जाएगा तो उसे जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए। और ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई है? संविधान में कहाँ लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो? ये कहाँ लिखा गया है? मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें तो वो अच्छी बात, गलत बात। आप रह कहाँ जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह। किस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं? किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। बेवकूफ बना रहे देश को, ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, एक बात को नोट कर लें, और मैं इस चीज को, किसी गलतफहमी के शिकार होंगे, एक कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है, अगर भारत को समझना है, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए आप। तेरा बाप आया। आप सब जानते हैं कि 15 दिसंबर को जामिया मिलिया में और उसके उपरांत एएमयू में क्या करने का प्रयास हुआ था। प्रयास अभी भी हो रहे हैं। प्रयास अभी भी हो रहे हैं। आज से नहीं, ये आजादी के बाद से लगातार इस प्रकार की हरकतें चल रही हैं, लेकिन ये उनकी अंतिम हरकतें हैं। ये मान के चलिए कि जब कोई दीप बहुत तेजी से फड़फड़ाता है तो ये मान के चलिए कि उसका बुझने का समय आ गया। अब तक एनएचआरसी का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। 21वीं सदी में इतनी इनकाउंटर मौतें। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे। ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? तेरा बाप आया। इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। सब कुछ बहुत अच्छा हमारे देश में। गॉड ब्लेस इंडिया, लॉन्ग लिव अस, लॉन्ग लव अस इंडियंस। किसी ने कुछ इंटॉलरेट नहीं किया है। मैं बहुत खुश हूँ, खुशगवार हूँ, मैं बहुत देशभक्त हूँ, बहुत पेट्रियाटिक हूँ, नेशनलिस्ट हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो। के लोग हमला करेंगे तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। बेटा मेरे जैसे बहुत कम, जो भी सुने बोले औसम मौसम कुछ। सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ, अगर हमें शास्त्र की का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं।